बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। एक दिल दहला देने वाली ख़बर और जिस तरह दिल को चीरते हुए ये ख़बर आप तक पहुंचाने के लिए हाज़िर हो रहे हैं, और बात करने से पहले हमारी रूह तक कांप जाती है जब हम इस तरह की किसी टॉपिक के ऊपर वीडियोस बना के आप तक पहुंचाते हैं। और इस वीडियो का मैं डिस्क्लेमर इस तरह देना चाहूँगा कि अगर आप 18+ नहीं हैं तो आप ये वीडियो को स्किप कर दें, आप मेरी इस वीडियो से निजात हासिल कर लें ताकि आपके ऊपर इस तरह का कोई असर ना हो, क्योंकि हमारा काम लोगों की इस्लाह करना है और उनको बताना है कि पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में भी ये जो गंद चल गया हुआ है इसके ऊपर हमने बात करके लोगों की इस्लाह और रहनुमाई फरमानी है ताकि वो इस तरह के गंद से दूर और इस तरह की चीज़ों से दूर रह के अपनी ज़िंदगी को आराम और पुरसकून बना सकें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहें। बात करने जा रहे हैं उर्फ़ी जावेद सेक्स सीन करवाने के लिए सेट पर मेरे कपड़े ज़बरदस्ती फाड़ दिए गए। इनके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। शोखो चंचल अंदाज और अपने लिबास की वजह से मशहूर बॉलीवुड अदाकारा उर्फ़ी जावेद के लिए मीडिया से दूर रहना मुश्किल लगता है, और ये कहने की वजह यह है कि वो आए दिन किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखाई देती हैं, और वो अगर कभी छुपने की कोशिश करती भी हैं तो उन लोग ऐसा नहीं होने देते। वो इनसे मुतालिक कोई ना कोई ऐसी तस्वीर या बयान निकाल ही लाते हैं कि ना चाहते हुए भी उर्फ़ी को मीडिया पर आना पड़ता है। पराजी वो फ़ोटोग्राफ़र होते हैं जो सियासत, खेल, फ़िल्म या किसी भी शोबे में शोहरत रखने वाली शख्सियात का पीछा करते हैं और इनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के ऐसे हक़ाइक़ को कैमरे की आँख में महफूज करने की कोशिश में रहते हैं जो देखने वालों के लिए इंतहाई सनसनीखेज़ साबित हों। लखनऊ से ताल्लुक़ रखने वाली उर्फ़ी एक लिबास और बयानात की वजह से अक्सर तनाज़ात में घिरी रहती। लखनऊ से ताल्लुक़ रखने वाली उर्फ़ी अपने लिबास और बयानात की वजह से अक्सर तनाज़ात में घिरी रहती हैं। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि अपनी शोहरत के इस कठिन सफ़र के बारे में उन्होंने इतनी मुश्किल हालात में बताया कि हमने अपना घर 9 उम्री में ही छोड़ दिया था। इसके बाद दिल्ली के रास्ते मुंबई पहुंचकर उर्फ़ी ने मॉडलिंग की शौक़ दुनिया में कदम रखा। सोशल मीडिया पर भी इनके मद्दाहों की तादाद बहुत ज़्यादा है। इंस्टाग्राम पर उर्फ़ी जावेद को तकरीबन 10 लाख लोग फॉलो करते हैं और लाखों लोग इनकी रील्स और वीडियोस देखते हैं। उनसे मज़ीद पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो और उनकी दोनों बहनें एक साथ घर से भागी थी। उर्फ़ी की एक बहन उनसे 1 साल बड़ी और दूसरी बहन 2.5 साल छोटी हैं। जब उनसे पूछा गया कि घर से भागने का मंसूबा किसने बनाया तो उनका कहना था, मुझे नहीं मालूम, अगर आप मेरी बड़ी बहन से पूछेंगे तो वो कहेंगी कि इसकी मंसूबाबंदी उन्होंने की। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो यही कहती हूँ कि उस सब की मंसूबाबंदी मैंने ही की थी। उर्फ़ी ने बात आगे बढ़ाई और कहा कि मेरे जहन में ये नहीं था कि मैं मॉडलिंग या अदाकारी का ख्वाब पूरा करने घर से निकली। बात ये थी कि मुझे अपने ही घर में अपनी मर्ज़ी से रहने की इजाज़त नहीं थी। घर का माहौल बहुत ख़राब हो चुका था, मुझे लगने लगा था कि मैं वहाँ मर जाऊँगी। उर्फ़ी ने बताया कि मेरे वालिद मुझे बहुत मारते थे, गालियाँ देते थे, मुझे और मेरी बहनों को बहुत ज़्यादा ज़हनी अज़ियत का निशाना बनाया गया। मेरे वालिद बहुत जहरीले थे, हमें मुसलसल हिरासा कर रहे थे। मैं असल में ज़िंदा रहने के लिए घर से भागी थी। क्या उर्फ़ी बचपन से ही इतनी लापरवाह थी या हालात ने उन्हें ऐसा बना दिया? इस सवाल का जवाब देते हुए उर्फ़ी कहती हैं कि मुझे बचपन से ही ऐसे कपड़े पहनने का शौक़ था, लेकिन एक तो मेरे पास ऐसे कपड़े थे नहीं और दूसरा ये कि मुझे घर में ऐसा करने की आज़ादी भी नहीं थी। तो फिर मैं बस जैकेट पहनकर निकल जाती थी और बाहर जाकर इसे खोल देना और आज़ादाना घूमा करती थी। क्या आपको लगता है कि अगर आपका ख़ानदान, आपके वालिदैन आपका साथ देते तो आपका बचपन मुख्तलिफ होता? इस पर उन्होंने कहा कि हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है, लेकिन कुछ ख़ास नहीं। इसके बरक्स मैं खुद को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं आज यहाँ इस मुकाम तक पहुँची हूँ और शायद मुझे अपनी उम्र से ज़्यादा तजुर्बा भी हासिल हो चुका है। उर्फ़ी ने कहा, कुछ इस
उदास लम्हात ज़रूर हैं जब आप दूसरों के साथ अच्छा करने जाएं और आपके साथ बुरा किया जाए। जब आप दूसरे बच्चे और उनके वालिद का ताल्लुक़ और इस रिश्ता प्यार मोहब्बत से भरा देखते हैं तो कभी कभी आप ज़रूर सोचते हैं कि आपके वालिद ऐसे क्यों नहीं थे, लेकिन शायद अब काफ़ी देर हो चुकी है और अब ये भी इतना महसूस नहीं होता। उर्फ़ी ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो कहती हैं कि जब हम तीनों घर से निकली तो पैसे तो थे नहीं, लेकिन इस सब के बावजूद हमने हार नहीं मानी और जीना नहीं छोड़ा। अपने अखराजात पूरे करने के लिए हमने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाई और पैसे कमाए। रही बात 2 वक्त के खाने की तो वो तो कोई भी दे देता है, आजकल तो कोई भूखा नहीं मरता। उर्फ़ी ने कहा कि पैसों का क्या, जितना भी हो कम ही लगता है। उन्होंने कहा 6 माह लखनऊ में रही, फिर दिल्ली चली गई, वहाँ कॉल सेंटर में काम किया। दिल्ली में 7 से 8 महीने काम किया, फिर मुंबई आई और तब मैं शायद 19 साल की थी। उर्फ़ी ने मुंबई में इब्तदाई दिनों का हाल बताया। वो कहती हैं कि जब मैं घर पर थी लखनऊ में तो मेरे लिए बाहर जाना मुश्किल था, लेकिन यहाँ मुंबई से आते ही मुझे लगा कि नई ज़िंदगी मिली। मैंने पार्टीज़ में जाना शुरू किया, डेटिंग कर रही थी, अल्कोहल का इस्तेमाल भी किया, मतलब ज़िंदगी खूब गुजारी। मुंबई आकर मुझे बिल्कुल भी तन्हाई और अकेलापन महसूस नहीं हुआ। मैंने इस लम्हे का खूब लुत्फ़ उठाया। दोस्तों को कहा चलो हम सैर करते हैं और मज़े करते हैं। उर्फ़ी ने अपने मज़ीद इंटरव्यू में इंकशाफ़ात किए कि मुंबई आने के बाद मैंने टीवी में ऑडिशन देना शुरू कर दिए। 3-4 माह में मुझे काम मिलना शुरू हो गया। मुझे ये अच्छा लगा, पैसे भी अच्छे थे, लेकिन इसलिए हमने काम मुलाजमत से बेहतर नज़र आने लगा था कि कम से कम पैसे तो अच्छे मिल रहे हैं। बस सिर्फ एक खतरा ये था कि 6 माह के लिए काम मिलेगा और 6 माह तक काम नहीं होगा, लेकिन मैंने इसे भी संभाल लिया क्योंकि 6 माह में कमाई हुई रकम साल भी चल जाती है। उर्फ़ी कहती हैं कि बचपन से मुझे लगता था कि मैं हीरोइन हूँ, लेकिन घर छोड़ने के बाद मैंने सोचा कि मुझे भी ये कोशिश करनी चाहिए, लेकिन मेरी अदाकारी कोई भी अच्छी नहीं थी। उर्फ़ी जावेद ने अपने चेहरे और फिर सर्जरी के बारे में भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि जब मैं मुंबई आई तो मैं बहुत पूरे दिमाग थी, लेकिन जब मैंने खुद को स्क्रीन पर देखा तो मैंने देखा कि मेरे दांत आगे की जानिब से मुंह से बाहर निकले हुए हैं। मुझे महसूस होने लगा कि मेरा तो चेहरा भी पुरकशिश नहीं है। फिर मैंने इंस्टाग्राम पर एक अदाकारा को देखा जिसने कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई थी। मैं इसे देखकर खुश हुई, लेकिन मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे और ये सब काम तो बहुत सा पैसा मांगते हैं, इसलिए मैंने अपना चेहरा अपने दिल जैसा बनाने के लिए सर्जरी करवाई। एक सर्जरी के दौरान डॉक्टर ने मेरा चेहरा बिगाड़ दिया, उन्होंने मेरे होंठ ख़राब कर दिए, तो मैंने उनकी दोबारा सर्जरी करवाई। उर्फ़ी ने कहा कि इन्हें इन इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और इस आपकी कोशिश के दौरान इनका इत्तेसाल भी हुआ। वो ये भी कहती हैं कि एक प्रोड्यूसर ने उर्फ़ी को वेब सीरीज़ में काम करने का मौका देकर हिरासा करने की कोशिश भी की। इस वाक़ये के बारे में उन्होंने कहा कि मैं शुरू से ही इस बात पर बज़िद थी कि मैं कोई सेक्स सीन नहीं करूंगी और ये बात मैंने सीरीज़ के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के सामने भी वाज़िया कर दी थी कि मैं ऐसा कोई सीन नहीं करूंगी। लेकिन जैसे ही मैं सेट पर पहुंची तो उन्होंने मुझे एक हम जिन्स परस्त सीन करने पर मजबूर किया। बाद में मुझे सेक्स सीन करने पर भी मजबूर किया गया। उर्फ़ी ने इस वाक़ये के बारे में मज़ीद बताया कि मैंने इस बारे में हदायतकार को भी आगाह किया और कहा कि ये ठीक नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। मज़ीद सीन करवाने के लिए सेट पर मेरे कपड़े ज़बरदस्ती फाड़ दिए और मुझे मजबूर किया गया। मुझे लगा ये सब ठीक नहीं हो रहा, बल्कि ये मेरा इस्तेसाल किया जा रहा है, तो मैंने 3 दिन तक तो ये सब बर्दाश्त किया, मगर उसके बाद मैंने पुलिस के पास जाने का फ़ैसला किया। जब मैंने पुलिस में शिकायत कर दी तो इन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। बाद में मुझ पर इस शिकायत को वापस लेने के लिए बहुत दबाव डाला गया। मुझे मजबूर किया गया कि सब कुछ भूल जाऊँ और उनके ख़िलाफ़ की जाने वाली शिकायत वापस ले लूँ। बिलाखिर मैंने शिकायत वापस ले ली क्योंकि मुझ पर ऊपर से बहुत ज़्यादा दबाव डाला गया था। उर्फ़ी जावेद अपने कपड़ों, अपने लिबास की वजह से हमेशा ख़बरों में रहती हैं। उनका पहनावा भी कई बार मुतनाज़ा रहा है। इसकी वजाहत करते हुए उर्फ़ी कहती हैं कि जब कोई शख्स समाज से हटकर कुछ करता है तो पहले इसकी मुज़ाहमत और मुखालफत होती है। राजीव गांधी जब पहली बार इंडिया में कंप्यूटर लाए थे तो इनके पुतले जलाए गए थे, लेकिन आज हर एक के हाथ में कंप्यूटर है। उर्फ़ी ने कहा कि इंटरनेट पर लोग मेरे बारे में बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन वो शख्स अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा है इसे खुद उस पर तवज्जो देनी चाहिए और देखना चाहिए कि उसका अपना किरदार कैसा है। इस वीडियो में हम आप तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि
एक लग्ज़री लाइफ के मुनाफी या उसके मुतज़ाद में कितना डार्क एरिया छुपा हुआ है, जिसको हम समझते हैं कि एक रंगीनियों वाली ज़िंदगी जो कि शोबिज़ की है, वहाँ पे इतना अच्छा अरूज मिलता है, पैसे मिलते हैं, हर चीज़ आपके आगे पीछे होती है। तो वहाँ पे आपका एक डार्क सीन भी उसके बैकवर्ड पे मौजूद होता है, जहाँ पे ये उर्फ़ी अपनी ज़िंदगी के साथ किस तरह खेल के और किस तरह उन्होंने स्ट्रगल करके अपनी ज़िंदगी को बनाया, और हमने इस चीज़ को अडॉप्ट करना है कि अपनी ज़िंदगी में इनकी ज़िंदगी से अच्छी चीज़ें लेनी हैं, ताकि हम बाद में किसी चीज़ का पछतावा ना कर सकें। तो आपको अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दिया करें, और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।